हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। इचिमुकु किंको हियो के ये सेशन में आपका स्वागत है। 9 मई मतलब कि कल क्या होने वाला है उसका डिस्कशन अभी हम करेंगे। थोड़े दिनों से ना थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंसी हो रही है इन टर्म्स ऑफ पुटिंग द एनालिसिस, सो उसके लिए आई एम रियली सॉरी एंड आई विल ट्राई टू बी एज रेगुलर एज पॉसिबल। तो कल क्या हो सकता है उसका डिस्कशन करेंगे। जो लोग हमारे चैनल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हम सारा का सारा जो एनालिसिस है वो इचिमुकु ट्रेडिंग सिस्टम के अनुसार करते हैं। और इचिमुकु सिस्टम क्या है उसका जो एक उसकी एक सीरीज़ हमने बनाई थी फॉर पीपल हु डू नॉट नो द सिस्टम वेल। उसके कुछ वीडियोस जो हैं उसका मैं लिंक, उन सब वीडियोस की लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। अब मैं यहाँ पे स्ट्रेट अवे आई एम गेटिंग इनटू द डिस्कशन ऑफ डेली टाइम फ्रेम। ये हम लोग ना क्या करते हैं इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में, डेली टाइम फ्रेम से लेकर हम छोटी टाइम फ्रेम तक जाने की कोशिश करते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि कल क्या हो सकता है निफ्टी 50 जो इंडिया का इंडेक्स है उसके अनुसार। ये कुछ कुछ हमने लाइंस ड्रॉ की थी और ये मैंने लिखा था कि यहाँ से ये एन वेव बन रही है, तो वो इसको मैं यहाँ से अभी हटा देता हूँ फॉर सम टाइम। इचिमुकु के अनुसार ये जब चार्ट देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है। इचिमुकु के हिसाब से ये टोटली बुलिश चार्ट हो चुका है। आगे का जो क्लाउड है वो ग्रीन है। प्राइस जो है वो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बना रही हैं और अभी टॉप पे बंद हुई थी आज, विच इज़ अ गुड साइन। प्राइस के नीचे हमारी कन्वर्जन लाइन है जो ब्लू कलर की है, इसको हम टेनकेन कहते हैं। उसके नीचे रेड कलर की लाइन जो है उसको हम किजुन कहते हैं, जो हम बेस लाइन से जानते हैं जनरली। उसके साथ लगभग 200 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है और उसके नीचे फ्लैट क्लाउड है कुमो का रेड कलर का। अच्छी बात यह है फ्लैट क्लाउड होने के बावजूद टेनकेन सेन यानी कि कन्वर्जन लाइन काफ़ी ऊपर चली गई है, तो ये हमेशा ही प्राइस को सपोर्ट करेगी। और थोड़े दिनों बाद जैसे कि अब मैं देख पा रहा हूँ 1 2 3 तीसरे दिन यानी कि आज कौन सा वार था, मंगल बुध गुरु शुक्रवार से ये लाल कलर की लाइन जो है वो धड़ाधड़ ऊपर चलने लग जाएगी। तो प्राइस अगर ये टेनकेन को चीर कर नीचे आती है तो भी ये किजुन जो है उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये है हमारा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस। बिल्कुल भी कोई डरने की बात नहीं है। जिनकी लॉन्ग पोजीशंस हैं वो बिल्कुल बिंदास रहें। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है बट देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि प्राइस कहाँ से जा सकती है कहाँ पर। तो लार्जर टाइम फ्रेम जो है ना हमारी ये वाली है। ठीक है, हमारा जो लंबा वाला स्विंग लो था वो 20 मार्च का था और वहाँ से हम लोग कहाँ पे थे तब 16,827, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। वहाँ से अभी हम लोग 18,286 पे आ चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1400-1500 पॉइंट ऊपर। एक महीने से थोड़ा सा कम हुआ। अब हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स डेली टाइम फ्रेम पे कौन से ध्यान रखने चाहिए। पहला लेवल जो है हमारा वो है, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 18,286 से लेके 18,076 तक नो ट्रेडिंग जोन है। ये जो पूरा जोन है वो नो ट्रेडिंग जोन है, ये वाला ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। ये जो है वो नो ट्रेडिंग जोन है। जैसे ही 14.28% के नीचे प्राइस जाएगी, फर्स्ट लेवल जो हमारा होगा वो 17,942 होगा, दूसरा लेवल होगा वो 17,729 होगा और तीसरा लेवल 17,557। लगभग इसके नीचे प्राइस नहीं जाएगी ऐसा मुझे लगता है, यानी कि 700 पॉइंट का ये डिफरेंस है। बट लगभग यहाँ पर 17,942 जो है यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाएगा और यहीं से प्राइस रिवर्स हो सकती है। तो ये है हमारा नीचे की ओर, मतलब कि अगर यहाँ से प्राइस नीचे सरकती है तो क्या हो सकता है। अब एक और चीज़ ये होती है ना कि प्राइस अगर यहाँ से नीचे नहीं सरके ऊपर जाए तो क्या होगा। तो प्राइस अगर यहीं से ऊपर चलने लगती है तो वो एक बार देख लेते हैं कहाँ जा सकती है प्राइस। फर्स्ट हमारा जो टारगेट है वो ये वाला टारगेट है 127.20 यानी 18,657। ये डेली टाइम फ्रेम के टारगेट्स हैं। ठीक है, दूसरा टारगेट जो है इसके बाद का टारगेट जो होगा वो होगा 18,862 और तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा 19,156। ये जो टारगेट है यहाँ पर आने में निफ्टी को देर लगेगी।
इमीडिएटली नहीं आ पाएगा क्योंकि ये काफ़ी ऊपर का टारगेट है। तो ये है हमारे डेली टाइम फ्रेम के टारगेट्स। ये जो मैंने अभी वापस कहा वो सारे टारगेट्स को याद रखिएगा, लगभग इसी के अनुसार चलेगा। अब इचिमुकु जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए इचिमुकु के हिसाब से हमारे क्या क्या टारगेट्स हो सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट टारगेट इचिमुकु के हिसाब से मीट हो चुका है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। इचिमुकु के हिसाब से ये हमारा एक टारगेट था, ये डंडी मैंने नीचे करी और ये डंडी मैंने यहाँ पर कर दी। तो आपका लगभग जो पहला टारगेट था यहाँ पर 18,274 ये मीट हो चुका है। चिको हमारा टोटली फ्री है, तो यहाँ पे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। डेली टाइम फ्रेम बिल्कुल सेफ हो चुकी है। अब मैं सीधा 15 मिनट्स पे चल रहा हूँ, क्योंकि 15 मिनट्स के अनुसार हम कुछ इंट्रा डे के लिए टारगेट्स डिसाइड करेंगे। तो ये हमारा 15 मिनट्स का चार्ट है और ये चार्ट के अनुसार मुझे ये समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर पॉसिबल है। और ये करेक्शन कैसे हो सकता है, कितना नीचे आ सकता है, उसको एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारे स्विंग लोज जो हैं, ये 15 मिनट की कैंडल है, मतलब आपको लग रही छोटी है लेकिन ये एक्चुअली 5वीं तारीख को ये लो बना था, देख लीजिए, और आज का ये हाई है। तो मैं यहाँ से आऊँगा और यहाँ से एक नीचे की ओर ये डंडी ड्रॉ कर दूँगा। तो हमारा जो फीबो लेवल है इनबिल्ट, जो कि ये फ्लैट कीजून जो है वो फीबो लेवल 50% पे फ्लैट होता है अगर आपने नियरेस्ट हायर हाई या स्विंग हायर हाई या स्विंग लोअर लो आपने सही से किया हो तो। और हम यहाँ पे ये सही ट्रैक कर रहे हैं अभी के परिस्थिति के अनुसार। तो अब ये प्राइस नीचे सरक के कहाँ आ सकती है? कल हमारा नो ट्रेडिंग जोन होगा फ्रॉम द करंट लेवल 18,287 से 18,253। 18,253 को जैसे ही प्राइस नीचे काटती है तो उसका फर्स्ट लेवल जो होगा वो 18,232 होगा। उसके बाद का जो लेवल होगा वो 18,198 होगा। और अगर ये लेवल को काटा तो 100% ये पॉसिबिलिटी है कि प्राइस एक बार यहाँ पर 18,143 को टच करने ज़रूर आएगी। ठीक है, तो ये नीचे की ओर के हमारे सारे के सारे टारगेट्स ये है। इन बिटवीन 50% जहाँ पर हमें बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिलेगा वो है 18,172। मैं एक बार वापस दोहरा देता हूँ, 18,287 से 18,253 में नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पे कोई भी प्रकार की ट्रेडिंग नहीं करनी है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। 18,253 के नीचे प्राइस जाती है तो फर्स्ट टारगेट 18,232 होगा, उसके बाद 18,198 होगा, उसके बाद 18,170 होगा और लास्ट टारगेट 18,143 नीचे की ओर। और ये टारगेट में यहाँ से 100% प्राइस रिवर्स होगी, उसको होना ही पड़ेगा। आगे की बात करते हैं। अगर तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है तो क्या होगा? प्राइस अगर यहाँ से ऊपर चलने लग जाए तो आपका जो फर्स्ट टारगेट है वो होगा यहाँ पे कहीं बीच में, ये वाली जो जगह है यहाँ पे कहीं होगा। और ये वाला जो टारगेट होगा 18,315 के करीब होगा। इसके बाद का जो टारगेट है वो है 18,344 और उसके ऊपर का जो टारगेट है वो है 18,376। उसके ऊपर का जो टारगेट है जहाँ से प्राइस 100% नीचे आने की कोशिश करेगी या वहाँ पे स्टेबल होने की कोशिश करेगी वो है 18,422। ये कल के टारगेट्स हैं ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। अब जिन लोगों को इंट्राडे करना है 1 मिनट में, जो मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम है, वहाँ पर जाके एक बारी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या दिख रहा है। तो इंट्राडे में ना ये पूरा करेक्शन है पूरा का पूरा। ठीक है, आज जो स्टार्टिंग में हमें एक अप मूव मिल गया उसके बाद ये आइडियली ये पूरा करेक्टिव मोड में है मार्केट। तो आपको 15 मिनट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए और सारे के सारे लेवल्स जो हैं 15 मिनट्स के अनुसार ही ट्रैक करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए पूरा करेक्टिव है और ये करेक्टिव वेव जो है कल मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। ये मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे इसका टाइम करेक्शन भी ख़त्म हो गया है। अब टाइम करेक्शन कैसे ख़त्म हो गया उसकी कहानी किसी और दिन समझाऊंगा, बट प्राइस करेक्शन तो ठीक हो ही गया है, टाइम करेक्शन भी ख़त्म हो गया है। जब टाइम करेक्शन ख़त्म होता है ना तो क्या होता है, आपको दो चीज़ ध्यान रखनी होती है हमेशा। ये एक आपका अहम लेवल है 18,286 और ये आपका एक दूसरा लेवल है अहम लेवल 18,245। आइडियली मैं सिस्टम के सामने ये दोनों लेवल के बीच में 1 मिनट की टाइम फ्रेम में कोई ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से प्राइस, क्योंकि टाइम करेक्शन ख़त्म हो चुका है तो ये प्राइस यूँ 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 और यूँ जा सकती है, यूँ। ठीक है, एक तो ये हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है ये वाली प्राइस यूँ 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 और
यहाँ पे जा सकती है। ये दोनों पॉसिबल है। आइडियली प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि प्राइस बहुत ही सटासट ऊपर बढ़ रही है बहुत दिनों से, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि थोड़ा सा नीचे जाए और वहाँ पे भी रुके, तो हमें इंतज़ार करना होगा। बट ये एक बहुत अहम जगह है, और यहाँ पर कल मैंने जो कहा वो ही चीज़ करिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इसका ये जो हाई था 18286, उसके ऊपर प्राइस जाए तो ही आपको ट्रेड लेना है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और अगर प्राइस 18244 के नीचे जाए तो ही आपको डायरेक्शन साउथ के अंदर ट्रेड लेना है, और यहाँ स्टेबल होने देना। प्राइस को इमीडिएटली नहीं ले लेना, क्योंकि ये गैप अप और गैप डाउन भी हो सकता है। टाइम करेक्शन ख़त्म हो गया है इसकी वजह से। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस ऑन निफ्टी फॉर टुमारो। कल क्या हो सकता है उसकी जो जानकारी थी ये थी। 3 अलग अलग प्रकार की टाइम फ्रेम्स को हमने कवर किया है। इसके बाद मैं इमीडिएटली एक सेशन करूंगा जिसमें ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि इचिमोकू के अनुसार अगर हम ट्रेड करें तो आज के ट्रेड्स करते तो हमें कैसा रहता हमारे लिए, मतलब कितने हम ट्रेड ले पाते और वो सारे ट्रेड्स का रिजल्ट क्या निकल के आता। ठीक है, चलिए उस वाले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।